घर में त्योहार की रौनक थी। 14 साल की मैथिली ने देखा कि उसकी माँ सावित्री कुछ खास तैयारियों में व्यस्त थी। उन्होंने साफ सफाई के बाद गेहूं धोकर सुखाए थे और नए कपड़े निकाल रही थी। माँ, ये इतनी विशेष तैयारी किस लिए? मैथिली ने पूछा। दीपावली के 4 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत होने वाली है बेटी, सावित्री ने स्नेह से कहा। सावित्री ने मैथिली को अपने पास बिठाया और कहा, छठ सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यह शुद्धता, त्याग और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। यह 4 दिनों का कठिन व्रत होता है। पहले दिन को नहाए खाए कहते हैं। इस दिन साफ सफाई के बाद स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण किया जाता है। और दूसरे दिन क्या होता है माँ? मैथिली ने पूछा। दूसरे दिन को लोहंडा और खरना कहते हैं। इस दिन भी बिना कुछ खाए रहा जाता है। फिर शाम को गुड़ और चावल की खीर रसिया का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसके बाद 33 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही व्रती पूर्ण उपवास में प्रवेश कर जाती है। मैथिली ने उत्सुकता से पूछा, पर सूर्य देव को ही क्यों उन्हें जल देने का इतना महत्व क्यों है? सावित्री ने समझाया, सूर्य देव का जीवन के स्रोत हैं। वह हमें ऊर्जा, प्रकाश और स्वास्थ्य देते हैं। छठ में उगते और डूबते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जो जीवन चक्र और समय के प्रति समर्पण का प्रतीक है। और छठी मैया कौन है? क्या उनका कोई नाम है? मैथिली ने जानना चाहा। सावित्री बोली, छठी मैया वेदों में वर्णित देवी उषा देवी हैं। वे सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। वह संतान की रक्षक हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए हम उन्हें विशेष रूप से पूजते। तीसरे दिन सारा परिवार घाट की ओर चला। सावित्री के साथ मैथिली भी पूजा की टोकरी बहंगी को संभालने में मदद कर रही थी। टोकरी में प्रसाद, मौसमी फल और पवित्र ठेकुआ थे। घाट पर हजारों लोगों की भीड़ थी। हर तरफ भक्ति और उत्सव का माहौल। जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, चारों ओर छठ के मधुर लोक गीतों की गूंज सुनाई दी। सावित्री भी धीरे से गुनगुनाने लगी, कांची बांस के बहंगी लचकत जाए। यह गीत दर्शाता है कि व्रती अपने सरल बांस के टोकने में अपनी श्रद्धा और आस्था का भार लेकर चल रहे हैं। फिर आया तीसरा चरण, संध्या अर्घ्य। ढलते सूर्य को प्रणाम किया गया। सावित्री ने नदी के पवित्र जल में खड़े होकर डूबते सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य दिया। यह श्रद्धा का सबसे कठिन और सुंदर पल था। मैथिली ने हाथ जोड़कर अपनी माँ के बगल में खड़े होकर पूजा की। पूरी रात घाट पर जागरण और भजन का सिलसिला चला। मैथिली ने अपनी माँ के चेहरे पर शांति और संकल्प देखा। यह निर्जला उपवास की रात थी, पर आस्था के कारण किसी को थकान नहीं लग रही थी। मैथिली अपनी माँ के दृढ़ संकल्प से बहुत प्रेरित हुई। अगली सुबह उषा अर्घ्य का समय था। क्षितिज पर सूरज की पहली किरणें दिखाई दी। एक बार फिर सावित्री और मैथिली ने एक साथ पवित्र जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। व्रत पूरा हुआ। यह सूर्य देव से आशीर्वाद और छठी मैया को धन्यवाद देने का क्षण था। क्या आप जानते हैं कि हमें जीवन कहाँ से मिलता है? यह है सूर्य भगवान। उनकी सुनहरी किरणें धरती पर जीवन का आधार हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। छठ पूजा एक महान व्रत उपवास है जो सूर्य देव को समर्पित है। यह कठिन तपस्या है जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए रखते हैं। बहुत समय पहले जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उनके मन में शांति नहीं थी। उन्होंने और माता सीता ने देवताओं का आशीर्वाद लेना चाहा। माता सीता ने तब सूर्य भगवान की पूजा करने का कठिन व्रत लिया। उन्होंने नदी के किनारे खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को जल का अर्घ्य दिया। यह छठ की शुरुआत। एक और महान भक्त थे कर्ण, जिन्हें सूर्य पुत्र भी कहा जाता था। वह महाबली थे क्योंकि वह रोजाना अपने पिता सूर्य देव की पूजा करते थे। कर्ण रोज सुबह नदी में स्नान करते और फिर अपनी शक्ति के स्रोत सूर्य को जल चढ़ाते। सूर्य देव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें कवच और कुंडल का उपहार दिया। तो छठ पूजा क्यों? यह सिर्फ कहानियां नहीं है, यह है प्रकृति का आभार, जीवन देने वाले सूर्य को धन्यवाद। घर में ठेकुआ और तरह तरह के फल सब्जियां तैयार होते हैं। शाम होते ही व्रती महिलाएं, व्रत करने वाली और उनके परिवार घाट
नदी का किनारा की ओर चलते हैं। यह संध्या अर्घ्य का समय होता है। डूबते सूर्य को नमन। फिर अगली सुबह ठंड में भी सभी सूर्योदय का इंतजार करते हैं। यह उषा अर्घ्य है। उगते सूर्य को जल का अर्घ्य देने से व्रत पूरा हो जाता। छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करें। सूर्य देव का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। सुख, शांति और स्वास्थ्य की कामना पूर्ण हो। जय छठी मैया।